नमस्कार प्यारे साथियों, आपके अपने YouTube चैनल पे आपका स्वागत है। जो आपका 14 दिसंबर को सीटेट परीक्षा का पेपर होने जा रहा है, उसके लिए हम आपके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की क्लास लेकर आए हैं, जिसमें से आपको प्रश्न हुबू उठेंगे। उस क्लास से आपके क्वेश्चन हुबू उठेंगे सीटेट परीक्षा में। अगर आपको आज तक जितना भी कंटेंट हमने आपको यूट्यूब पर कराया है, उसकी अगर आपको PDF चाहिए तो आप हमारे ऐप एस्पिरेट जंक्शन ऐप को जल्दी से प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लें। कौन से ऐप को? एस्पिरेट जंक्शन ऐप को आप प्ले स्टोर से जल्दी से डाउनलोड कर लें। जितनी भी क्लासेज आज तक हमने आपके यूट्यूब पे कराई है, उन सभी की आपको फ्री ऑफ कॉस्ट क्या होगी? PDF प्राप्त होगी हमारे ऐप में। ठीक है साथियों, चलते हैं साथियों महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की। और आज का हमारा क्वेश्चन रहने वाला है, घोड़ा तेज भागता है इस शब्द में तेज व्याकरण की दृष्टि से क्या है? घोड़ा तेज भागता है इस शब्द में तेज व्याकरण की दृष्टि से क्या है? यहाँ तेज से तात्पर्य पूछा गया, तो मुख्य रूप से इसमें आपका आंसर क्या होगा? तो मुख्य रूप से इसमें आपका आंसर होगा क्रिया विशेषण। तेज यहाँ क्या माना गया? तेज यहाँ क्रिया विशेषण है। क्या है? क्रिया विशेषण। जैसे तेज तेज हो गया, धीमा हो गया, मंद हो गया, ये क्या माने गए? आपके क्रिया विशेषण माने गए हैं। वह गलत होने से डैश डैश से डरती है, वाक्य में उचित क्रिया विशेषण शब्द आएगा। वह गलत होने से डैश डैश से डरती है, वाक्य में क्या होगा? उचित क्रिया विशेषण शब्द आएगा। तो वह क्या है? वह गलत होने से बहुत डरती है, वाक्य में क्या आएगा? बहुत। ए आंसर इज द करेक्ट आंसर। साथियों, आप भी साथ साथ में कमेंट करते रहे ताकि आपको भी अपनी तैयारी का मूल्यांकन होता रहे। इस सवाल का जवाब तो कोई भी शिक्षक दे सकता है, वाक्य में आए भी तो शब्द हैं। तो वाक्य में क्या है? तो वाक्य में आए भी तो शब्द हैं। तो इस वाक्य में क्या है? तो मुख्य रूप से इसमें आपका आंसर क्या होगा? तो मुख्य रूप से इसमें आपका आंसर होगा सी आंसर इज द करेक्ट आंसर, सर्वनाम। क्या होगा? सर्वनाम। निम्न शब्द में अधिकरण कारक का प्रयोग हुआ है। कौन से कारक का? निम्न शब्द में अधिकरण कारक का उपयोग है। कर्ता ने कर्म को करण से अधिकरण। ठीक है, तो इसमें मुख्य रूप से क्या होगा? निम्न शब्द में अधिकरण कारक का प्रयोग हुआ है। तो इसमें मुख्य रूप से आपका आंसर क्या होगा? तो मुख्य रूप से इसमें आपका आंसर होगा बी आंसर इज द करेक्ट आंसर। क्या होगा? वाहनारूढ़। वाहनारूढ़ क्या होगा? वाहनारूढ़ होगा। को किस कारक चिन्ह का बोध होता है? को किस कारक चिन्ह का बोध होता है? तो जो को कारक चिन्ह है उसमें मुख्य रूप से किसका बोध होता है? तो इसमें मुख्य रूप से आपका आंसर क्या होगा? तो इसमें मुख्य रूप से आपको आंसर देखने को मिलेगा सी आंसर इज द करेक्ट आंसर, कर्म कारक। कर्ता ने कर्म को, क्या हो गया? कर्ता ने, इसमें हो जाएगा कर्म को। कर्म को कर्म कारक में आपको को कारक चिन्ह का बोध होता है कर्म कारक में। ठीक है साथियों, चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लड़का पेड़ से गिरा, निम्न निम्न कौन सा कारक है? जो लड़का पेड़ से गिरा, इसमें कौन सा कारक है? लड़का पेड़ से गिरा अलग हुआ है, तो इसमें मुख्य रूप से आपका आंसर क्या होगा? तो इसमें मुख्य रूप से आपका आंसर होगा बी आंसर इज द करेक्ट आंसर, अपादान कारक। क्या होगा? अपादान कारक। हे राम तुम कहाँ हो, वाक्य में से किस में कौन सा कारक है? हे राम तुम कहाँ हो, इस वाक्य में कौन सा कारक पूछा गया है आपसे? तो इसमें मुख्य रूप से आपका आंसर क्या होगा? तो मुख्य रूप से इसमें आपका आंसर होगा ए आंसर इज द करेक्ट आंसर, संबोधन। क्या होगा? संबोधन। क्या होगा? संबोधन। ठीक है साथियों, चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। जब बच्चे को प्रकृति से दूर रखा जाता है, वाक्य में रेखांकित अंश में कौन सा कारक है? जब बच्चे को प्रकृति प्रकृति से दूर रखा जाता है, वाक्य में रेखांकित अंश में कौन सा कारक है? तो मुख्य रूप से इसमें कौन सा कारक होगा? तो इसमें आपका आंसर होगा, कौन सा आंसर होगा? डी आंसर इज द करेक्ट आंसर, अपादान कारक। कौन सा कारक होगा? अपादान कारक है। कौन सा कारक होगा? अपादान कारक है। ठीक है साथियों, चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सदैव एक वचन में प्रयुक्त होने वाला, सदैव एक वचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द है। जो सदैव एक वचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द कौन सा है? तो इसमें मुख्य रूप से आपका आंसर क्या होगा? सदैव एक वचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द है। तो साथियों, आप भी साथ साथ में कमेंट करते रहें। तो इसमें मुख्य रूप का आंसर क्या होगा? सहायता। क्या होगा? सहायता। बहुवचन कहते हैं, बहुवचन बहुवचन की आपसे यहाँ क्या पूछी गई है? बहुवचन की आपसे यहाँ परिभाषा पूछी गई है। बहुवचन किसे कहते हैं? तो इसमें आपका आंसर क्या होगा? तो मुख्य रूप से इसमें आपका आंसर होगा सी आंसर इज द करेक्ट आंसर, शब्द के जिस रूप से एक या एक से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं का बोध हो।
शब्द के जिस रूप से एक या एक से अधिक व्यक्तियों का बोध हो तो वहाँ कौन सा होगा, तो वहाँ बहुवचन होगा जिसमें एक से अधिक लोग हों। दाता शब्द का स्त्रीलिंग शब्द क्या है? जो दाता शब्द है, दाता शब्द का स्त्रीलिंग शब्द क्या है? तो दाता शब्द का आपसे क्या पूछा गया, स्त्रीलिंग शब्द क्या है? तो मुख्य रूप से इसमें आपका आंसर क्या होगा, तो मुख्य रूप से इसमें आपका आंसर होगा बी आंसर इज द करेक्ट आंसर, दात्री। दात्री क्या होगा, दात्री, दाता, दात्री। ये क्लास साथियों आपकी जो सीटेट परीक्षा जो दिसंबर माह में होने जा रही है 14 तारीख को, उसके लिए आपके लिए यह क्लास रामबाण सिद्ध होगी, क्योंकि आपको हिंदी में इन क्वेश्चन के अलावा और कोई भी क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? जो निम्नलिखित में जो शब्द दिया गया है इसमें से एक स्त्रीलिंग शब्द पूछा गया है, तो मुख्य रूप से इसमें आपका आंसर क्या होगा, तो मुख्य रूप से इसमें आपका आंसर होगा डी आंसर इज द करेक्ट आंसर, बातचीत। जो बातचीत शब्द है ये स्त्रीलिंग माना गया है। कौन सा, जो बातचीत शब्द है ये स्त्रीलिंग है। जवाब क्या है, जवाब एक पुल्लिंग है। सवाल क्या है, सवाल भी एक पुल्लिंग शब्द है। जबकि पियानो, पियानो भी क्या है, एक जबकि पुल्लिंग शब्द है। जबकि बातचीत क्या मानी गई है, बातचीत एक स्त्रीलिंग शब्द मानी गई है। वीर शब्द का स्त्रीलिंग है। जो वीर शब्द दिया गया है इसको आपको क्या पूछा है, वीर शब्द का आपको स्त्रीलिंग शब्द पूछा गया। यह क्वेश्चन साथियों सेकंड ग्रेड परीक्षा 2022 में गया। यह क्वेश्चन साथियों सेकंड ग्रेड परीक्षा 2022 में पूछा जा चुका है। यह क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा क्या, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो मुख्य रूप से वीर शब्द का स्त्रीलिंग क्या है, तो मुख्य रूप से इसमें आपका आंसर होगा सी आंसर इज द करेक्ट आंसर, वीरांगना। वीरांगना क्या होगा, वीरांगना क्या होगा, वीरांगना। ग्वाला शब्द का स्त्रीलिंग शब्द क्या है? ग्वाला शब्द का स्त्रीलिंग शब्द क्या है? आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से आपको जो ग्वाला शब्द दिया हुआ है, ग्वाला होता है गायों को चराने वाला। क्या होता है, गायों को चराने वाले को ग्वाला कहते हैं। तो मुख्य रूप से इसका स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा, तो मुख्य रूप से इसका स्त्रीलिंग शब्द होगा बी आंसर इज द करेक्ट आंसर, ग्वालीन। ग्वालीन, जो ग्वाला का स्त्रीलिंग शब्द होगा वह होगा ग्वालीन। क्या होगा, ग्वालीन। संबंधवाचक सर्वनाम कौन सा है? जो संबंधवाचक सर्वनाम है कौन सा है, तो मुख्य रूप से आपको चार और ऑप्शन दिए गए, इसमें से आपको क्या पूछा गया, संबंधवाचक सर्वनाम शब्द पूछा गया है। तो इसमें आपका आंसर क्या होगा, तो इसमें आपका आंसर होगा ए आंसर इज द करेक्ट आंसर। जो शब्द है जो दो शब्दों को जोड़ता है। संबंधवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, वे सर्वनाम शब्द जिसमें दो या दो से अधिक शब्दों को आपस में जोड़ा जाता है उसे क्या कहते हैं, संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। या जिसमें दो या दो से अधिक वाक्यों को जोड़ के करके प्रयुक्त किया जाता है उसे कहते हैं संबंधवाचक सर्वनाम। जो यहाँ पे संबंधवाचक सर्वनाम है। मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है, मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है, तो मुख्य रूप से जो मुझे है, मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है, तो इसमें आपका आंसर क्या होगा, तो मुझे किस प्रकार का सर्वनाम, तो इसमें आपका आंसर होगा ए आंसर इज द करेक्ट आंसर। मुझे है वह उत्तम पुरुषवाचक, या उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम है। मैं और मैं आप क्या होगा, ये उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम होंगे। मैं आप उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम की क्या है, उदाहरण माने गए हैं। ठीक है साथियों, चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मोहन प्रकाश जी हिंदी पढ़ाते हैं। मोहन प्रकाश जी डैश डैश हिंदी पढ़ाते हैं। इस वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम से करो। तो अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम पूछा गया, तो इसमें आपका मोहन प्रकाश जी उन्हें हिंदी पढ़ाते हैं। क्या, उन्हें हिंदी पढ़ाते हैं। तो मुख्य रूप से इसमें आपका आंसर होगा सी आंसर इज द करेक्ट आंसर। मोहन प्रकाश जी उन्हें हिंदी पढ़ाते हैं। इस वाक्य में अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है उन्हें। क्या होगा, उन्हें। चलते हैं साथियों हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। शायद कमरे में कोई छिपा हुआ है। इस वाक्य में रेखांकित शब्द है। जो रेखांकित शब्द है कोई, वह कौन सा सर्वनाम है, तो मुख्य रूप से इसमें आपका सर्वनाम होगा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। क्या होगा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। बी आंसर इज द करेक्ट आंसर, बी आंसर इज द करेक्ट आंसर। आपको साथियों बार बार कहा जा रहा है क्योंकि यह क्लास आपके लिए रामबाण सिद्ध होगी, क्योंकि सीटेट परीक्षा जो 14 दिसंबर को होने जा रही है, इन क्वेश्चनों के अलावा आपको और कोई भी हिंदी से संबंधित कोई क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि हम आपके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की पीवाईक्यू क्वेश्चन आपके सामने लेकर आ रहे हैं, जो पीछे की परीक्षाओं में लगातार पूछे जा रहे हैं। मानव शब्द के उपयुक्त बहुसंज्ञा का चयन कीजिए। जो मानव शब्द है उपयुक्त बहुसंज्ञा का चयन कीजिए। मानव शब्द में कौन सी बहुवाचक संज्ञा है, तो इसमें मुख्य रूप से आपका आंसर क्या होगा,
तो मुख्य रूप से इसमें आपका आंसर होगा बी आंसर इज द करेक्ट आंसर। मानवता, मानवता भाव क्या है? मानव में मानवता का भाव छुपा हुआ है। किसका भाव छुपा है? मानवता का। जो मानव शब्द है इसमें मुख्य रूप से मानवता का भाव छुपा हुआ है। मानवता का भाव छुपा हुआ है मानव शब्द में। किस वाक्य में निपात का प्रयोग नहीं हुआ है? निपात का किस वाक्य में क्या नहीं हुआ है? निपात का प्रयोग नहीं हुआ है। तो मुख्य रूप से निपात का अर्थ होता है स्वयं कोई कार्य करना, निपात। तो मुख्य रूप से कौन से मैं कल जयपुर गया था, मैं कल जयपुर गया था, इस वाक्य में क्या नहीं हुआ है? निपात का प्रयोग नहीं हुआ है। सीमा तो बीमार है, तुम ही चले जाओ, बात अपने तक ही रखना। तो मुख्य रूप से ए आंसर इज द करेक्ट आंसर। मैं कल जयपुर गया था, इस वाक्य में निपात का प्रयोग क्या नहीं हुआ है? निपात का प्रयोग नहीं हुआ है। ठीक है साथियों, इसी तरह के आपको पीवाईक्यू क्वेश्चनों के लिए हम लगातार आपके लिए क्लास लेकर आते रहेंगे। यह क्लास आपके लिए सीटेट में रामबाण सिद्ध होने वाली है। मिलते हैं साथियों अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।